इस वीडियो में टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं जो औसत चाल से संबंधित है। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि रमेश ने अपने गृह नगर जाते समय पहले 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगला 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखिए, इस प्रश्न को हम दो तरीका से बनाएंगे। एक बनाएंगे बेसिक मेथड और एक बनाएंगे लॉजिकल मेथड। ठीक है, हालांकि ध्यान समझिएगा, ध्यान से प्रश्न को समझिए कि जब वो अपने गृह नगर जा रहे हैं तो शुरू का 250 किलोमीटर का स्पीड अलग है, वो जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर अगला जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यानी कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 250, 500 है। तो जो शुरू का 250 डिस्टेंस तय किया और बाद का जो 250 डिस्टेंस तय किया, वो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अगर दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो तब, अगर मान लो कि शुरू का 250 किलोमीटर तय किया और अगला 200 किलोमीटर तय किया, तब तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तो वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। इसको हम बताएंगे आपको बेसिक मेथड से, फिर इसको ट्रिक से भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि औसत चाल आपसे पूछ रहा है और औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, यही होता है। कुल दूरी की अगर इस प्रश्न में बात करें तो पहले 250 तय कर रहा है, फिर बाद में 250 तय कर रहा है, तो 250 प्लस 250 टोटल समय की बात करें हम तो समय तो नहीं दिया है, लेकिन पहला चाल दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। शुरू का जो 250 किलोमीटर तय कर रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चाल तो दिया है ना, चाल तो दिया है। चाल दिया है तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? कलर चेंज कर देते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। चलिए, तो यहां पर औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी 250 प्लस 250 और कुल समय, तो पहला 250 में उसको कितना समय लगा, फिर अगला 250 में उसको कितना समय लगा। तो पहला 250 जब डिस्टेंस तय किया होगा तो उसका समय क्या हुआ होगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी 250 तय किया और उस समय उसकी चाल कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये समय हो गया पहला डिस्टेंस का समय। तो कुल समय निकालना, तो ये पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा का डिस्टेंस भी 250 ही तय किया है, लेकिन उसकी चाल कितनी थी? 85। तो दूरी बटा चाल समय हो गया। तो कुल दूरी यहां से निकल गया, कुल समय यहां से निकल गया। चलिए, अब यहां सॉल्व करते हैं। 250, 250, 500, ये कटने वाला हो तो कटा दिया जाए। चलिए कटाते हैं इसको। 5 से कट गया 15 बार में, और 5 से कट गया 50 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, और 5 से कट गया 10 बार में। ये भी कटने वाला है। 5 से 17 बार में और 5 से 50 बार में कट गया। तो ये आ गया 10/3 और ये आ गया 50/7। ये आ गया 50/7। 10/3 प्लस 50/17, तो ये हो गया 500 बटा, इसको सॉल्व कीजिए। 17 तिया 51, तो 3 से 17 बार में 17 दहिया 170, और 17 तिया तो 50 तिया 150, ये है 500। अगर ये पलटेगा तो 51 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 0 0 0, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 320। तो 0 से 0 खत्म हो गया। 2 से कट गया 16 बार में, 2 से कट गया 25 बार में, 25 गुना 51। चलिए
क्या बच गया, 25 गुना 51 बटा 16, भाग गुना कर लेते हैं। 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, अब 25 5 125 2 127, 1275 बटा 16। जब इसको भाग कीजिएगा ना तो क्या आएगा, जब इसको भाग कीजिएगा तो आएगा 79.69 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको हम एक ट्रिक से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक साहब हर जगह काम नहीं करेगा। ये वहीं पे काम करेगा अगर डिस्टेंस बराबर हो, दूरी समान हो। देखिए ना, पहले 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और अगला भी 250 किलोमीटर की ही दूरी कर रहा है, दोनों दूरी आपस में क्या है, बिल्कुल समान है। अगर दूरी समान दिया रहे, दूरी क्या दिया रहे, समान दिया रहे, तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो दूरी समान दिया रहे, तब हम दो दूरी की बात कर रहे हैं, अगर समान दिया रहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, तो x पहला चाल और y दूसरा चाल, 2 गुना पहला चाल 75 है, दूसरा चाल 85 है, और फिर दोनों चालों का योग 75 प्लस 85। चलिए, तो 2 गुना 75 गुना 85 बटा, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1 16, कटने वाला हो तो कटा दीजिए। चलिए कटाते हैं इसको। 2 से कट गया 80 बार में, 2 से 2 खत्म हो गया, 5 से कट गया 16 बार में, और 5 से कट गया इस 17 बार में। तो ये आ गया 75 गुना 17 बटा 16। ये दोनों का आपस में गुना कीजिए, 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, और 17 सते 119, 119 और 8 127, 1275 बटा 16। जब भाग कीजिएगा तो आएगा 79.69। इससे भी उत्तर ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो ये कब लगा सकते हैं, अगर दो दूरी समान दिया रहे तब 2xy बटा x। अगर दूरी समान नहीं दिया रहे, दूरी सब अलग अलग हो, तो फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये जो प्रश्न है आपका, ये इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। और हाँ, अगर दूरी समान होगा तो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, तो पहले 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और फिर इसमें तो एक को दिया है 200 किलोमीटर की दूरी, इसमें एक को दिया है 200 किलोमीटर की दूरी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना होगा। 1 सेकेंड रुक जाइए, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, घबराइए मत। इसमें क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, 200 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और अगला 200 किलोमीटर की दूरी, इसमें शब्द जोड़ लीजिए, अगला 200 किलोमीटर की दूरी, अगला 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अब प्रश्न क्या बन गया, एक ट्रेन अपने गंतव्य तक जाते समय पहले 200 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और अगला 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, ये प्रश्न बन गया आपका। तो यहाँ अब स्पष्ट है कि शुरू में भी 200 किलोमीटर है और अगला भी 200 किलोमीटर है, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा 2xy बटा x प्लस वाई, और इसको बना के इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। साहब, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा। खूब लाइक क्या मतलब, एक ही बार लाइक होता है, तो आके शेयर कीजिएगा। अगर ये सीरीज आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सीरीज यूट्यूब पे ही चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा, और खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।